हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसरोवर कैलाश के अलावा हिमालय में 4 और कैलाश पर्वत है, जिन्हें पंच कैलाश के नाम से जानते हैं। शिव को मानने वाले लोगों के बीच पंच कैलाश की यात्रा करना ही संपूर्ण यात्रा माना जाता है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आइए पंच कैलाश यात्रा में सम्मिलित कैलाश पर्वतों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं और जानेंगे कि यह कहां-कहां पर कौन-कौन से हैं और इन सब का क्या महत्व है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदि कैलाश, छोटा कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित आदि कैलाश को कैलाश पर्वत के बाद सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। यह क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप के चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। मान्यता अनुसार शिवजी जब बारात ले जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला था। उत्तराखंड राज्य की तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तरह ही दुर्गम है। 150 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी होती है। यहाँ मानसरोवर की तरह ही पार्वती नामक सरोवर है। सरोवर के किनारे शिव और पार्वती माता का मंदिर है। यह क्षेत्र को ज्योतिर्लिंग कोंग के नाम से भी जाना जाता है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। यहाँ का प्राकृतिक शिवलिंग 89 फीट ऊंचा है। किन्नर कैलाश का शिवलिंग त्रिशूल जैसा नजर आता है। यह एक बड़ी सी चट्टान है, इस तरह के जिस तरह के शनि सिंगापुर में शनि महाराज की मूर्ति है। यहाँ की शिवलिंग की विशेषता है कि वह दिन में बार-बार रंग बदलते हैं। अपना एक पौराणिक इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। इसे पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को माता पार्वती और भगवान शिव मानते हैं। इस कैलाश को बहुत आध्यात्मिक माना जाता है क्योंकि भले पूरे क्षेत्र में कितनी भी बर्फ क्यों न गिरे पर किन्नौर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता है। तीसरा है श्रीखंड कैलाश। यहाँ पहुंचना अमरनाथ की तरह दुर्गम है। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5227 मीटर है। यहाँ पहुंचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथानुसार कहा जाता है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया था। भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता को जांचने के उद्देश्य से भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब भगवान शिव वहां से भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा की थी। भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था, ऐसा किंवदंतियों में कहा गया है। मान्यता है कि इस कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी दूर से ही लाल दिखाई देती है। चौथा है मणिमहेश कैलाश। यह भी हिमाचल में है। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण इसे चंबा कैलाश भी कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई लगभग 5,653 मीटर है। यह बुधिल घाटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील है, जो कि मानसरोवर झील के समानांतर ऊंचाई पर बहती है। आज तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी आगंतुक इस पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया है। 1968 में नंदिनी पटेल नाम की महिला ने इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अभियान को रोकना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थलों में से एक है और भगवान शिव पार्वती जी के साथ अक्सर यहाँ घूमते हैं। मणि महेश में भगवान शिव मणि के रूप में दर्शन देते हैं, इसी कारण इन्हें मणि महेश कहा जाता है। पांचवा है श्री कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत समुद्रासत से 22,000 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वतों में यह 6,638 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया है। शिव यहाँ पर ध्यान भी करते थे। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला माना गया है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील और राक्षस झील स्थित है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है और कभी-कभी यहाँ पर दिशा भ्रम भी हो जाता है। पंच कैलाशों में सबसे बड़ी सामान्य है कि सभी कैलाश के पास आपको मीठे पानी का झील मिल जाती है और ये अभी तक रहस्य है कि इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की झील कैसे बन गई है। कहते हैं यह सब भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा है। जो भी व्यक्ति भोलेनाथ को मानता है, अगर इन 5 कैलाश की यात्रा करता है तो भगवान शंकर को उसे साधने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप में से कोई कभी यहाँ पर गया है तो हमको कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।